हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे सर, किसकी बात करने वाले हैं सर? इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपने चार्ट बुक का, अपने कॉन्सेप्ट बुक का, और जो एप्लीकेबल है फॉर मई 26, सितंबर 26 और उसके आगे वाले अटेम्प्ट के लिए। और अगर सीएमए की बात करें तो जून 26 वाले बच्चों के लिए और दिसंबर 26 वाले बच्चों के लिए ये आपका चार्ट बुक और कॉन्सेप्ट बुक एप्लीकेबल रहने वाला है। सर, आपको रिवीजन कैसे करना है इस चार्ट बुक से, इस कॉन्सेप्ट बुक से? तो सर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बार आपको कॉन्सेप्ट बुक पढ़ना चाहिए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट बुक पढ़ना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखो, यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे कॉन्सेप्ट बुक का, तो कॉन्सेप्ट बुक में जैसे ही मैंने आपको प्रोविजन दिया है, उसके नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है जहाँ आपको रिक्वायर्ड है, जहाँ आपको समझने में दिक्कत आती है, वहाँ मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जिसकी वजह से क्या है ना, आप उसको आसानी से प्रोविजन को समझ सकते हो। आपका एक रिवीजन अगर कॉन्सेप्ट बुक से हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है सर? आपको आना है चार्ट बुक पे। सर, फिर आपको चार्ट बुक से रिवाइज करना है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बुक है ना, वो कवर है लगभग 120 से 130 पेजों में। 120 पेज में कवर है आपका कॉन्सेप्ट बुक। अगर आपने एक बार आपने 120 पेज पढ़ लिए तो आपको बार बार 120 पेज पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर आप 39 पेजेस की आप चार्ट बुक पढ़ के भी अपना काम कर सकते हो, क्योंकि सर वहाँ पे जो सारे प्रोविजन है ना, वो सब कुछ इस चार्ट बुक में कवर है। सारे प्रोविजन इस चार्ट बुक में कवर है। ओनली एग्जांपल्स कवर नहीं है, और जहां कुछ लाइनिंग्स बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखी थी, मैंने उतना ही चार्ट बुक में कवर किया जितना आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जितने में आप समझ सकते हो प्रोविजन को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि चार्ट बुक में आपका कुछ कवर नहीं है, चार्ट बुक में आपने बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ट बुक में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर है, और कॉन्सेप्ट बुक में तो ऑब्वियसली आपके कवर ही है। तो सर, ये चार्ट बुक करने के बाद, चार्ट बुक से अगर हमने रिवीजन कर लिया और हमने कॉन्सेप्ट बुक एक बार पढ़ लिया, उसके बाद हमको क्या करना है? आपको क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है। आप एक काम करो ना सर, अगर आपने चार्ट बुक पढ़ लिया या फिर आपने कॉन्सेप्ट, दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ लिया ना, दोनों में कॉन्सेप्ट कवर है। बट अगर आप चाहो तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आप रिवीजन स्टार्ट करो चार्ट बुक से, ठीक है? अपने यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर भी आएंगे उसके। आप चार्ट बुक से रिवीजन स्टार्ट करो। जो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में कम आए, उसके लिए आप कॉन्सेप्ट बुक ओपन कर लो, उसमें देख लो कि भी डिटेल में क्या लिखा हुआ है। उसमें आप देख लो उसमें डिटेल में क्या लिखा हुआ है। मेरे को 100% मैं आपको लिख के देता हूँ कि 70-60% केस में आपको कॉन्सेप्ट बुक खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको चार्ट बुक से समझ में आ जाएगा, अगर आप रिवीजन लेक्चर के साथ साथ चार्ट बुक देखते हो तो। बट कहीं अगर आपको ज़रूरत पड़ा, कहीं ज़रूरत लगा आपको, तो आप कॉन्सेप्ट बुक खोल के देख देना कि इस डिटेल में आपका क्या लिखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है। ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बुक में मिल जाएगा। और ये सब करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक तो पक्का पक्का से सोल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं आते डायरेक्टली, क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, बट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आपको चार्ट बुक से रिवीजन करना है, और कॉन्सेप्ट बुक आपको रेफरेंस के लिए रखना है, और क्वेश्चन बैंक आपको लास्ट में सोल्व करना रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। और अपने रिवीजन लेक्चर्स फरवरी के फर्स्ट वीक से आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपके लिए रिवीजन लेक्चर अपलोड करने का जिम्मेदारी मेरा है, मैं अपलोड करूंगा आपके लिए रिवीजन लेक्चर्स। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। आपके लिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको हार्ड लगता है, उसके लिए अलग से वीडियो लेके आना विद एग्जाम्पल्स। अपन एग्जाम एकदम अच्छे से करेंगे। मई 26 का जो एग्जाम आ रहा है ना, अभी जो आपका अटेम्प्ट आ रहा है, उसमें एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। जहां भी आपको डाउट है, जो भी प्रोविजन आपको समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आप मेरे को सिर्फ कमेंट करो या फिर मेरे को मैसेज करो, मैं आपको बना के दूंगा। बस पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है और पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसी होप के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से आप रिवीजन करोगे, अच्छे से आप एग्जाम दोगे, अच्छे से आप पास होने वाले हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।